हमारे प्रज्ञा जी महाराज साहब ने अंतर्धन की बात आपके सामने रखी है। धन की कितनी आवश्यकता है इसको भी समझाया है, और धन को किस तरह से आसक्ति से मुक्त रखना है ये भी बातें बताई है। भगवानों, ज्ञानी वही होता है जो निर्लोभी होता है। धन साधन के दृष्टि से कमाओ, आवश्यकता है उतना कमाओ, किंतु उसके ऊपर इतने आसक्त मत हो जाओ कि आपकी गति बिगड़ जाए। हमारे ज्ञानी के लक्षण हम देख रहे हैं। कितने लक्षण हो गए हमारे? अक्रोध वैराग्य जितेन्द्रियत्वं, क्षमा दया शांति सर्वप्रियत्वं, निर्लोभिदाता भय शोक हरता, ज्ञानी नराणाम दश लक्षणानि। पहले सर्वप्रिय कल हमने देखा, 7 हो गए। आज 7वां है ना? नहीं, 7 हो गए, आज 8वां है ना? 8वां अक्रोध वैराग्य जितेंद्रियत्वम, क्षमा दया शांति सर्वप्रियत्वम। 7 गुण हमारे हो गए हैं। 8वें का नाम है निर्लोभ। जो ज्ञानी होता है वो कैसा होता है? निर्लोभी होता है। निर्लोभी दिखावे के लिए निर्लोभी बनना अलग चीज़ है, और अंतर से आसक्त ही नहीं होना, धन के प्रति आकर्षण ही नहीं होना, ये बहुत बड़ी ज्ञानी की पहचान होती है। ज्ञानी जो होते हैं उनको बाहर की बातें चिपकती नहीं है, बाहर की बातें आकर्षित करती नहीं है, और वे अपने आप में मशगूल हो जाते हैं। भगवानों, हमारे त्रिशलानंदन की दुकान में यही बात हमारे ज्ञानियों ने समझाई है। सब माल खरीदो त्रिशलानंदन की खुली दुकान है। सब माल खरीदो त्रिशलानंदन की खुली दुकान है। भला न होता लोभ करन से, लोभ पाप का बाप। हृदय खोल कर देखो परखो, अपना आपा आप हो। सब माल खरीदो त्रिशलानंदन की खुली दुकान है। सब माल खरीदो त्रिशलानंदन की खुली दुकान है। लोभ पाप का बाप बताया है। लोभी व्यक्ति क्रोधजयी हो सकता है। सामने ग्राहक बैठा है, उससे मुनाफा मिलने वाला है, वो चाहे जितना दिमाग खाए आप गुस्सा नहीं करते, क्योंकि वो देने वाला है, कुछ पैसा मिलने वाला है। तो लोभी व्यक्ति क्रोधजयी हो जाता है। लोभी व्यक्ति कामजयी हो जाता है। काम विषय वासना में वो नहीं अटकता। वो कहता है उधर जाएंगे तो खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसकी अपेक्षा तो अपना धंधा भला और अपन भले। इस तरह से वो कामजयी भी हो जाता है। और लोभी व्यक्ति मानजयी भी होता है। अपमान का उसको कुछ शर्म नहीं आती, चाहे जितना अपमान हो तो भी चलता है। 4 पैसे मिल रहे हैं तो वो चाहे जितना अपमान भी सहन करता है। भगवानों, निर्लोभ दशा प्राप्त होना जिंदगी का बहुत बड़ा वैभव प्राप्त करने जैसा होता है। सम्यक दृष्टि जो जीव होते हैं उनको बाहर की बातें चिपकती नहीं है। कहा गया है चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरीखे भोग, चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरीखे भोग, काग बीट सम गिनत है सम्यक दृष्टि लोग।
काग बीट समगिनत है सम्यक दृष्टि लोग, जिनको समकीत प्राप्त हो जाती है, काग के बीट के समान वे पैसे को समझते हैं। भगवानों, हमारे यहाँ सद्गुणों की शुरुआत ही दान से होती है। दान के मोक्ष के 4 दरवाजे बताए हैं, दान, शील, तप और भाव। उसमें पहला नंबर किसका आता है? दान। दान का। जिसको देना आ गया उसको पहुंचना आ गया, जिसको देना नहीं आया उसके चाहे जितने दूसरे सद्गुण हो उसकी कीमत नहीं होती। देने वाला हमेशा आगे रहता है। देने की आदत बहुत बड़ा सद्गुण होता है। जिसको देना आ गया उसने सब कुछ पा लिया। भगवानों, हमारी यहाँ तीर्थंकरत्व को प्राप्त करने वाले हमारे भगवान महावीर स्वामी एक दिन हमारे जैसे सामान्य थे, सामान्य गृहस्थी थे, कुछ नहीं था उनके पास। वे खेत के अंदर बैठ करके उन्होंने अपना खाने की पोटली खोली और मन में भाव जागृत हुए कि कोई संत पधार जाए, पहले मैं उनको अपने हिस्से का दान दूं और बाद में खाऊं तो कितना अच्छा होगा। तो जहाँ भाव होता है वहाँ देव प्रकट हो जाते हैं। उन्होंने देखा उधर से कोई संत पधार रहे हैं। वे उठ कर के वहाँ गए और हाथ जोड़ करके विनती करी, महाराज मेरे गरीब की रोटी आप स्वीकार करें और मुझे पावन करें। महाराज साहब को भी पालना था और गुफा में ध्यान करने के बाद वे बाहर निकले थे प्रासूक आहार ग्रहण करने के लिए। और जैसे ही इन्होंने भावना भाई, इनका नाम था नैसार। क्या नाम था भगवान महावीर का? 27 जन्म पहले का नाम क्या था इनका? नैसार नाम था। और महाराज साहब वहाँ पहुँचे तो इनकी रोटियाँ इन्होंने खोली और रोटी बहराते समय उनके भावनाओं का इतना जोर बढ़ गया कि धन्य है आज मेरे हाथ की गरीब की रोटी एक त्यागी के पात्र में जा रही है, बहुत बड़ी बात है। अंदर की खुशी इतनी ज़्यादा उसकी हो गई कि अंदर में आत्मा के ऊपर लगे हुए जो कर्म थे वो कर्म कुछ तो इधर सरक गए, कुछ उधर सरक गए और अंतर से आत्मा का स्पर्श उन्हें होने लग गया। भावना की प्रबलता इतनी ज़्यादा हो गई कि कर्म दोनों तरफ खिर गए और अंदर से आत्मा का अनुभव होने लग गया, आत्मा का दर्शन उनको होने लग गया। और जब आत्मा का अनुभव होता है, आत्मा के दर्शन होते हैं, इतना ज़्यादा आनंद उछलता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। और इतने आनंद की खुशी में उन्होंने क्या किया, अपने पास की रोटी महाराज साहब के पात्र में डाली और इतना ज़्यादा उन्होंने आनंद व्यक्त किया, इतना आनंद उनको हो गया कि वही उनको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, सम्यक दृष्टि प्राप्त हो गई। अरे ये आत्मा होती है क्या, ये आत्मा का अनुभव होता है क्या, ये आत्मा का आनंद होता है क्या। इस तरह से उनको सम्यक दृष्टि प्राप्त हो गई। और कहते हैं उस जन्म से लेकर आगे 27वें जन्म में तो भगवान महावीर तीर्थंकर बन करके मोक्ष में भी पहुंच गए। 27 जन्म उनके सम्यक दृष्टि हो जाने के बाद प्राप्त हुए थे। शुरुआत कहाँ से हुई? दान देने से। दान देने से शुरुआत हुई, रोटी बहराने से शुरुआत हुई और देखते देखते वे तीर्थंकर बन गए। हमारे आदिनाथ भगवान भी ऐसे ही थे और उनको आदत थी जब वे व्यापार के लिए जाते थे तो सारे गांव में समाचार पहुंचा देते थे कि हम व्यापार के लिए जहाज की यात्रा करके जाने वाले हैं, जिनको भी हमारे साथ चलना है हमारे साथ चले, व्यापार करे, 4 पैसे कमाए, ना भोजन की चिंता है ना किराए की चिंता है, सारा हम खर्चा करेंगे, आपको तो खाली हमारे साथ चलना है। लोग उनके साथ हजारों लोग तैयार हो जाते थे, हजारों लोगों को साथ लेकर के जाते थे और सबको धंधे का और कमाई का रास्ता आदिनाथ भगवान का जीव बताता था। और ऐसे करते करते वो अपने जीवन में
एक दिन तीर्थंकर गोत्र को प्राप्त कर सके। देने की आदत, सबको साथ लेने की आदत, सबको बांटने की आदत, सबको खिला करके खाने की आदत जिनको होती है वे भगवत शक्ति को प्राप्त होते हैं। सिर्फ देने की आदत चाहिए, देने की आदत चाहिए। बाकी सारे बातें हैं 2 नंबर पे है, पर 1 नंबर क्या है? देने की आदत। देने की आदत। हमारे घर में 4 रोटी हमने बनाई है, 1 रोटी हम किसी को खिलाएंगे, बाद में 3 रोटी हम खाएंगे। इस तरह की जिनके घर में परंपरा होती है, जिन घर में ऐसे संस्कार होते हैं, वो घर आगे बढ़े बिना नहीं रहता। भगवानों, हमारे यहाँ तो हमारे संतों ने कितनी कितनी प्रेरणा दी है। कहा है, पक्षियांचे घरी नाही सामुगिरी, पक्षियांचे घरी नाही सामुगी, त्याची चिंता करी नारायण, त्याची चिंता करी नारायण, नारायण, पक्षियांचे घरी नाही सामुगी, अजगर जनावर वारुळात राहे, अजगर जनावर वारुळात राहे, त्याजकडे पाहे पांडुरंग, 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 पक्षियांचे घरी नाही सामुगी, चातक हा पक्षी नघे भूमी जळ, चातक हा पक्षी नघे भूमी जळ, त्याजसाठी घन नीळ वरुषता आहे, वरुषता आहे, त्याजसाठी घन निळ वरुषता आहे, वरुषता आहे, पक्षियांचे घरी नाही सामुगिरी, संत योगी स्वामी साधनेत दंग, संत योगी स्वामी साधनेत दंग, ना करी संग सामुग्रीचा, 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 पक्ष्यांचे घरी नाही सामुगिरी, पक्षियांचे घरी नाही सामुगिरी। संतों ने किससे तुलना करी है अपनी? पक्षियों के साथ। पक्षी कितनी तो छोटी चोंच होती है उनकी, एक बार में एक दाना उनके मुंह में आ सकता है, दूसरा दाना भी नहीं आ सकता। एक एक दाना करके पेट भरते हैं, पर अपने पास संग्रह नहीं करते, सामग्री नहीं इकट्ठी करते। भगवानों, संतों ने ये प्रेरणा हमको दी है कि पक्षी होकर के भी संग्रह नहीं करते, और आप आदमी होकर आपके पास 2 हाथ है, 2 पैर है, दिमाग है, सब कुछ है, फिर भी आउन दो, आउन दो, आउन दो, इस तरह से संग्रह करने की वृत्ति जिनके जीवन में बढ़ती है, कहते हैं लोभी का
मन पत्थर जैसा हो जाता है। लोभी का अंतःकरण पत्थर जैसा हो जाता है। लोभ के आगे उसे कुछ नहीं सूझता। वो चाहे जैसा गोल्डन प्रसंग उसके जीवन में आया हो उसको हाथ से गवा देता है, पर अपनी संग्रह की वृत्ति वो छोड़ता नहीं है। भागवानों, निर्लोभी बनना बहुत बड़ा आत्मशक्ति का गुण है। आत्मशक्ति जिसको प्राप्त होती है, अंतर्धन जिनको प्राप्त होता है, उनको बाहर का आकर्षण होता नहीं है। हमें चाहिए कि हम अपने ज़िंदगी में सम्यक्त्व की प्राप्ति कैसी हो इसका प्रयास करेंगे तो अपने आप लोभ में अटका हुआ मन भी हमारा अपने आप दूर हो जाएगा। भगवानों, निर्लोभ ये ज्ञानियों का लक्षण है। ज्ञानी होते हैं वे निर्लोभी होते हैं और उनकी परीक्षा हो जाती है। जब वो किसी के घर जाते हैं और किसी चीज़ की मांग करते हैं, समझने वाला समझ जाते हैं साधु के कपड़े पहने हैं पर साधुता प्राप्त नहीं हुई है। साधुता जिनको प्राप्त हो जाती है उनको कुछ नहीं चाहिए। चाह गई चिंता गई, दिल हुआ बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो है शाहनशाह। बादशाहों का बादशाह कौन है? जिसको कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए ये भूमिका हमारी तैयार होना ये ज्ञानी का लक्षण है। निर्लोभी बनना ये ज्ञानी का लक्षण है। भगवानों, हमारे यहाँ संत ऐसे होके गए हैं, रोटी के अलावा कुछ भी गृहस्थियों से लेते नहीं है और ना मांगा मांगा करते हैं। जो मांगने के लिए निकला है और वो कहता है ये भी दे दो, वो भी दे दो, वो भी दे दो, समझ लेना चाहिए साधु के कपड़े पहने हैं, बाकी साधुता उसके अंदर उतरी नहीं है। जिनके जीवन में साधुता उतर जाती है उसको दुनिया की संपदा चाहे जितनी हो उसको कुछ नहीं चाहिए। ऐसी अपने आप उसकी भूमिका तैयार हो जाती है। भगवानों, लोभ ये पाप का बाप है और लोभ से अवगुणों की शुरुआत होती है और निर्लोभी दशा से सद्गुणों की शुरुआत होती है। सद्गुणों की शुरुआत निर्लोभी दशा से होती है और दुर्गुणों की शुरुआत लोभ के कारण से होती है। भगवानों, निर्लोभी बनना जिंदगी का बहुत बड़ा काम है। हम पैसा कमाएं, इसका मतलब ये नहीं कि पैसा नहीं कमाए, पैसा कमाए पर उसके साथ न्याय नीति ना भूले। न्याय नीति को भूल करके पैसा कमाया और 4 पैसे के लिए धर्म को बेच डाला तो उसकी 3 कौड़ी कीमत हुए बिना नहीं रहती। हमारे संसारी पिताजी कहते थे अपने बेटे को, बेटा रुपयारो 1.25 रुपये करना पे दुकान खोलिए, रुपयारो 1.5 रुपये नहीं करनो, कितो करनो 1.25 रुपये करने वास्ते दुकान खोलिए, रुपयारो 1.5 नहीं करनो। इस तरह से न्याय नीति से कमाया हुआ पैसा अखूट धन, अंतर का धन देता है। हमें भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बातें समझ लेनी चाहिए और करते करते अंतर्धन कैसे प्राप्त होता है ये समझ लेना चाहिए। एक गांव का नाम था कौशाम्बी। कौशाम्बी नगरी थी और बहुत बड़ा जुलूस निकल रहा था। बहुत बड़ा उस जुलूस को देख करके पुरोहित की पत्नी के आँखों की अश्रुधारा बहने लग गई। तो छोटा बेटा था 10-12 साल का, उसने कहा माँ इतनी क्यों रोती है? कहा बेटा एक दिन तुम्हारे पिता का ऐसा जुलूस निकला था, वे राजपुरोहित बने थे, उनको इतना बड़प्पन मिला था, इतनी सारी जाहो जलाली उनको मिली थी, आज वे नहीं रहे हैं और तुमको तो बिल्कुल अभी तो ज्ञान ही नहीं है, खेलने में तुम्हारा चित्त लगा हुआ होता है, कैसे करेंगे? इस तरह से जब चिंता व्यक्त माँ ने की तो बेटे ने कहा माँ इतने दिन मैंने खेलने में टाइम बिताया, अब खेलूँगा नहीं, अब पढ़ाई करूँगा और पिताजी को जो पदवी प्राप्त हुई थी वो पदवी मैं प्राप्त करूँगा। इस तरह से माँ को उसने वचन दिया। माँ ने सोचा हमारे गांव में तो ईर्ष्या करने वाले बहुत थे, तुम्हारे पिताजी के ऊपर भी जलने वाले बहुत लोग थे, यहाँ तो तुम्हारी पढ़ाई नहीं होगी। उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को कहाँ भेजा?
श्रावस्ती नगरी में भेजा। कहाँ भेजा? श्रावस्ती नगरी में भेजा। वहाँ पर इंद्रदत्त नाम के पंडित जी थे, जो उसके पिताजी के मित्र थे। पिताजी के मित्र के पास उसको भेजा, कहा ये आपका ही बेटा समझो और इसकी पढ़ाई अच्छी कराओ। अब इंद्रदत्त ने देखा मेरे दोस्त का बेटा आया है, मैं इसको ज़रूर पढ़ाऊँगा। पहले हमारे पंडित लोग भी ऐसे ही निष्पृही होते थे, उनके पास और कोई व्यवस्था नहीं होती थी। उन्होंने क्या किया, वहाँ के धनदत्त नाम के सेठ थे, सेठ के घर समाचार भेजा, एक ब्राह्मण का बेटा पढ़ने के लिए आया है, आपके घर दोनों टाइम भोजन के लिए वो आया करेगा। और धनदत्त सेठ ने उसके भोजन की व्यवस्था कर दी। वो सेठ जी के घर जाता, दोनों टाइम रोटी खा के आता और दिन भर पढ़ाई करता। अब धीरे धीरे पढ़ाई करते करते उसके सेवा में धनदत्त सेठ ने एक अपने काम वाली की बेटी थी, काम करने वाली बाई थी, उसकी बेटी थी, उसको कहाँ रख दिया, उसकी सेवा में रख दिया। इसके कपड़े धोना, इसके खाने पीने का ध्यान रखना, ये सारा तुम्हें करना होगा। वो लड़की धीरे धीरे सारा काम करने लग गई और दोनों की उम्र बढ़ने लग गई। इधर किसकी उम्र बढ़ी? उस बच्चे युवक की भी कपिल नाम था उसका। कपिल की उम्र बढ़ने लग गई। इधर वो लड़की भी बड़ी हो गई और उसकी भी उम्र बढ़ने लग गई। दोनों की आंखें मिलने लग गई और दोनों को रसायन का आकर्षण हो गया। धीरे धीरे दोनों प्रेम के पाश में बंध गए। अब धीरे धीरे उसकी पढ़ाई कम होने लग गई। पंडित जी कहते, अरे तेरे पिता तेरी माँ ने पढ़ाई के लिए यहाँ भेजा है और तुम इतनी देर से क्लास में आते हो, कैसे होगा? सारी बातें सुन लेता पर अंदर में कुछ भी उसका फर्क पड़ता नहीं। उसका आकर्षण कहाँ था? उस लड़की में आकर्षण था। एक दिन उनके यहाँ वसंतोत्सव होने वाला था। वसंतोत्सव होने वाला था, सारी लड़कियाँ सज धज के बगीचे में आने वाली थी। इसको भी सजना था, इसको भी संवरना था। उसने अपने प्रेमी कपिल को कहा, मुझे नए कपड़े चाहिए, झूठे ही सही पर मुझे गहने चाहिए और वो तुम मुझे ला के दो। ये सोचता है रोटी खाने के लिए तो दूसरे के घर में आता हूँ और तुझे नए कपड़े और झूठे गहने कहाँ से ला के दूँगा, मेरे पास तो कुछ नहीं है। उसने कहा, देखो अगर आपने मुझे नए कपड़े और गहने नहीं दिए तो आपसे तुम्हारा हमारा प्रेम बंद हो जाएगा। वो बेचारा घबराने लग गया, पूरी रात नींद नहीं आई उसको। कल ये लड़की मेरे साथ इसने बात नहीं करी तो मेरा मन कैसे लगेगा, इस तरह से वो बेचैन होने लग गया। तब उस लड़की ने कहा, हमारे शहर में एक सेठ जी रहते हैं। वे सेठ जी सवेरे जो ब्राह्मण उनको दर्शन देता है उसको 2 मासा सोना देते हैं। कितना देते हैं? 2 मासा सोना देते हैं। आप भी सवेरे जल्दी उठ करके उनको दर्शन देने के लिए गए तो आपको भी 2 मासा सोना मिलेगा और 2 मासा सोना में मेरे नए कपड़े भी जाएंगे और झूठे गहने भी मुझे मिल जाएंगे। इसने सोचा, अच्छा रास्ता बताया। अब वो सोया पर रात को नींद कहाँ है? नींद नहीं आया। उसको लगा कई देर हो गई, मुझे नींद आ गई तो 2 मासा सोना मुझे नहीं मिलेगा। आधी रात को उठ करके वो सड़क पे निकल पड़ा। सड़क पे निकल पड़ा तो वहाँ के जो वॉचमैन थे उन्होंने देखा आधी रात को कौन युवक इस तरह से भटक रहा है हमारे शहर में। उन्होंने उसको पकड़ लिया, चोर समझकर पकड़ लिया और बंदी खाने में डाल दिया। सवेरे जब राजा का दरबार भरा, प्रसेनजीत राजा थे वहाँ के, प्रसेनजीत राजा का दरबार भरा तो उसको भी सामने लाया गया। प्रसेनजीत राजा ने पूछा, तुम तो अच्छे घर के भले घर के लगते हो और तुम चोरी करने के लिए आधी रात को निकले? उसने सारी सच्ची कहानी बता दी। महाराज, मैं एक चोर नहीं हूँ, मैं लुटेरा नहीं हूँ, मेरा एक लड़की से प्रेम हो गया है और वो मुझसे नए कपड़े और गहने मांग रही है। इसके लिए 2 मासा सोना लेने के लिए मैं निकला था और चोर समझ करके मुझे पकड़ा गया है। राजा ने देखा इतना सच्चा बोलने वाला, इतने अच्छे संस्कारी घर का कोई लड़का है। उसने कहा, देख विचार कर,
तुझे जितना चाहिए उतना धन मैं दूंगा, जितना चाहिए उतना धन मैं तुझे दूंगा। तू क्या कर, एकांत में जा और तुझे कितना धन चाहिए इसका हिसाब मुझे बता देना। वो एक कोने में चला गया और उसको विचार आया कि 2 मासा सोना मांगना तो कौन बड़ी बात है, 100 मासा सोना मांग लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है। राजा को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अपने को 100 मासा सोना मिल जाएगा। फिर सोचा 100 मासा से क्या होगा, आगे चलकर लड़की से मुझे शादी करनी होगी, मुझे घर बसाना होगा, सब कुछ मुझे ये चाहिएगा। उसने सोचा कि 1 लाख सोना मोहरा क्यों ना मांग लूँ। 1 लाख सोना मोहरा, आशा उसकी बढ़ती गई। उसने 2 लाख, 2 लाख से 3 लाख, 3 लाख से 4 लाख, करते करते करोड़ों तक पहुंच गया। उसका मन कहाँ पहुंच गया, करोड़ों तक पहुंच गया और विचार करने लग गया राजा से राज क्यों ही नहीं मांग लूँ, राजा से राज ही मांग लिया तो मेरा सारा काम हो जाएगा। और उसने अपने विचारों को चलने दिया और एकदम से अंतर में प्रकाश हुआ। मूर्ख, क्या मांगता है, सोना, सोना मांगता है। जहा लाहा ताहा लोहो, लाहा लोहो पवडई, 2 मास कयम कजम, कोड़िए विन निठियम। जैसे जैसे लाभ होता जा रहा है वैसे वैसे तुझे लोभ बढ़ता जाता है। मूर्ख, इस तरह से पैसा मांगता रहेगा तो तेरी गति क्या होगी, तेरी आखिर में स्थिति क्या होगी। ये नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सोना नहीं चाहिए, 2 मासा भी नहीं चाहिए, करोड़ों की तो बात जाने दो, 2 मासा सोना भी मुझे नहीं चाहिए। कौन तो देने वाला होता है और कौन लेने वाला होता है, ये साइकोलॉजी होती है। खाली मुझे मिल गया इतना ही लगता है, पर लोभी का मन पाषाण जैसा हो जाता है, पत्थर जैसा हो जाता है और वो निष्प्राण जैसी स्थिति उसकी हो जाती है। उसने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। करते 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 2 मासा सोना भी नहीं चाहिए, ऐसा करने लग गया। और एकदम से पिछला जन्म उसको याद आ गया। ओहो, पहले जन्म में मैं साधु था, मैंने इतना त्याग किया था, इतनी तपस्या की थी, साधु बना था और यहाँ आकर ऐसा भीख मंगा बन गया, एक लड़की के इशारे पर नाचने लग गया। धिक्कार है तुझे। ऐसे कहते कहते अंतर का ज्ञान उनको प्रकट हो गया। राजा ने कहा बेटा विचार किया क्या, क्या चाहिए बोलो, कितना सोना तुम्हें चाहिए, कितना धन तुम्हें चाहिए। उसने कहा राजन मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मिल गया। क्या कहा, चाह गई चिंता, मुझे सब कुछ मिल गया है, अब कुछ नहीं चाहिए। अपने हाथ से बैठे बैठे पंचमुष्टि लोच उन्होंने कर लिया और कहा ना वो लड़की चाहिए और लड़के के नखरे चाहिए, मुझे तो जंगल में जाकर के साधना करनी है। और निकल पड़े जंगल के रास्ते पे से। राजा ने देखा अभी लड़का 2 मासा सोना के लिए भीख मांग रहा था और अब देखो तो साधु बन करके लोच करके जंगल की तरफ जाने लग गया है। राजा ने उठ बैठ करके उसको 3 वंदना की। आगे चलकर पिछले जन्म के उनके जो दोस्त थे, कौन मिले उनको, बलभद्र 500 चोर, 500 चोर बन गए थे। कौन बन गए थे, चोर बन गए थे। और उनको मिले और कहा कि अरे तुम और हम तो पहले जन्म के साथी हैं, तुम कौन हो। उसने कहा जिस कारण से नए कर्म नहीं बंधे ऐसे मार्ग को हमको बताइए। हमको वो मार्ग बताए। और उत्तराध्ययन सूत्र का 8वां अध्याय इसी कथा से भरा हुआ है। भागवानों, कपिल की बात सुन करके 500 चोरों ने भी क्या कर ली, दीक्षा ले ली और सारा चोरी का धंधा, लुटेरे का धंधा छोड़ दिया। भागवानों, जो अंतर से जागता है उसका लोभ नष्ट हो जाता है, लोभ होता नहीं है। जब तक हमको लोभ होता है समझ लेना चाहिए अब तक हम अधूरे हैं, अब तक हम अधूरे हैं। मूर्ख नर किस विध माया जोड़ी, मूर्ख नर किस विध माया जोड़ी। थारी अलबत उमर थोड़ी, मूर्ख नर
किस विध माया जोड़ी। गाया जी भेसा गाड़ा जी घोड़ी, माया पड़ी जा में रोड़ी। लाखा ऊपर लेखन चाले, लाखा ऊपर लेखन चाले, तो भी कहे माया थोड़ी। मूर्ख नर किस विध माया जोड़ी। मूर्ख नर किस विध माया जोड़ी। खूटी ताणी ने घर माहे सूतो, आ माया सूतोड़ी। चार जना रे खांदे चढ़ियो, चार जना रे खांदे चढ़ियो चढ़ियो शाही दौड़ी। मूर्ख नर किस विध माया जोड़ी। घर की तिरिया रोवाने बैठी, आ जोड़ी कुण तोड़ी। घर की तिरिया रोवाने बैठी, आ जोड़ी कुण तोड़ी। कहत कबीरा सुनो भाई साधु, कहत कबीरा सुनो भाई साधु। जा जोड़ी वाही तोड़ी। मूर्ख नर किस विध माया जोड़ी। मूर्ख नर किस विध माया जोड़ी। थारी अलबत उमर थोड़ी, मूर्ख नर किस विध माया जोड़ी। मूर्ख नर किस विध माया जोड़ी। भगवानों, इतना अपने आँखों के सामने हम देखते हैं, घर के मालिक लाखों का धन कमाते हैं, इतनी प्रॉपर्टी कमाते हैं, और आखिरी दिन जब आता है, शरीर को आत्मा छोड़ करके निकल जाती है, एक सुई भी साथ लेके जाते हैं क्या? किसके घर से कौन लेके गया बताओ? किसके घर से किस मालिक ने कौन सा धन साथ लेके गए? वो कुछ भी साथ नहीं जाता है, एक पैसा भी साथ नहीं जाता। और फिर भी आदमी हाय धन हाय धन हाय माया करता है, और आखिर में खाली होकर और उसको जाना पड़ता है। भगवानों, हमें चाहिए हम आसक्ति से अपने आप को बचाएं, हमारी निर्लोभी दशा प्राप्त होनी चाहिए। अपनी परीक्षा में खुद पास बनो, अपनी परीक्षा में पास करो, अपने अंतःकरण से पूछो तुझे कुछ चाहिए क्या, तुझे कुछ चाहिए क्या? पीर वाला आया, मैं 8 करी, मैं 15 કર્યા, मारा पीर वाला नहीं साड़ी लाई पण चोखी नहीं लाई, पाकिट रखियो पर में घना कमी पैसा रखा। इस तरह से विचार आते हो तो समझ लेना चाहिए हमारी तपश्चर्या में कोई अर्थ नहीं है, हमारी तपश्चर्या खाली गई। जिसके अंदर में लोभ जागृत होता है, लेना 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 ही उसको पसंद आता है, समझ लेना चाहिए 84 लाख योनि में इस जीव को भटकना पड़ेगा और इसको दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। भगवानों, देने की आदत अभी से लगाना चालू कर दो, अपना संग्रह कम करना चालू कर दो। जो घर में वस्तु 12 महीने तक काम में नहीं आती, ऐसी वस्तु को निकाल करके सड़क पे रख दो। किसी को देने का भी बड़प्पन मत लो, मैंने इसको दिया, आप खाली सड़क पे रख दो। भंगी आएगा ले जाएगा, चमार आएगा ले जाएगा, जिसको चाहिए वो ले जाएगा, पर आपके घर में सामग्री का संग्रह नहीं चाहिए। अपनी परीक्षा खुद करो
कि तुझे चाहिए और चाहिए। ओहो, तेरे 84 लाख योनि का भटकना बाकी है। जिस दिन तुझे कुछ नहीं चाहिए ऐसी बात अंतर से उतरेगी, तब समझ लेना चाहिए हम ज्ञानी की कक्षा में पहुँचे हैं। भगवानों, ज्ञानी का लक्षण होता है निर्लोभी। कैसा होता है? अक्रोध वैराग्य जितेन्द्रियत्वम् क्षमा दया शांति सर्वप्रियत्वम् निर्लोभिदाता भय शोक हरता ज्ञानी नराणां दशलक्षणानि ज्ञानी नराणां दशलक्षणानि। मेरी अंतर की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि चाहे जितने ढेर मेरे सामने पड़े हुए हो, पर मुझे लोभ नहीं जागना चाहिए। जब तक लोभ की जागृति है तब तक इस जीव का भटकना चालू रहने वाला है। जब तक निर्लोभी दशा प्राप्त नहीं होती तब तक हमें सम्यक्त्व प्राप्त नहीं होता। ज्ञानी के लक्षण हमारे जीवन में उतरने चाहिए। ज्ञानी का एक लक्षण है निर्लोभी। निर्लोभी दशा मेरी प्राप्त हो, ऐसी भावना सभी के अंतःकरण में जागृत हो और पर की आशा, पर की आसक्ति मेरे जीवन में जागृत ना हो, ऐसी भावना आप रोज करते रहेंगे तो एक दिन वो स्थिति आप में भी जागृत होगी। देने वाला दे रहा है पर मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसी जब हमारी स्थिति प्राप्त होगी तब समझ लेना चाहिए कि ज्ञानियों की कक्षा में हमारा नंबर लग रहा है। ज्ञानियों की कक्षा में सभी का नंबर लगना चाहिए। निर्लोभ दशा हमारे जिंदगी की प्राप्त होनी चाहिए। पक्षी संग्रह नहीं करते, जानवर संग्रह नहीं करते और आदमी संग्रह के पीछे भागे, ऐसी दयनीय स्थिति आदमी ने अपने आप की बना ली है। अपनी दया पात्र स्थिति को सभी बंद करें अपने जीवन में। थानक में भी अब कोई बांटता हो तो लोग बहुत जल्दी आ जाते हैं। कोई प्रभाव ना बांटे પછી જાવે ओ मानी रहेगी भला कहीं। अरे घर ले जाए ने कई करो डबड़िया डुबड़िया घर ले जाए ने थाना घर में कई कचरो कमी है, कई भले इतो कचरो लेने जाओ। हमारे यहाँ तो बम्बई के अंदर बहनें संकल्प करती है कि प्रभावना में बांटती हुई वस्तु हम लेंगे नहीं। हमारे घर में बहुत कबाड़ भरा हुआ है और ज़्यादा एक डब्बा, एक कटोरी, एक वस्तु मेरे घर में मुझे नहीं ले जाना है। भगवानों, निर्लोभी दशा की प्रैक्टिस करनी पड़ती है और प्रैक्टिस करने के बाद ज्ञान की दशा, ज्ञानी की दशा हमारे जीवन में जागृत होती है। हमारे तीर्थंकरों ने यही काम किया। भगवान महावीर ने नैसार के भव में ये काम किया। आदिनाथ भगवान ने भी लोगों को दे दे के तीर्थंकर गोत्र की पदवी प्राप्त करी। इस तरह से हमें भी अपने जीवन में एक दिन भगवत शक्ति प्राप्त करनी है, अरिहंत बनना है और अरिहंत बन करके सिद्ध गति को प्राप्त करना है। उसकी शुरुआत देने से होनी चाहिए, रखने से नहीं, संग्रह करने से नहीं, देने से। अगर हम अपने जीवन की भूमिका तैयार करेंगे तो एक दिन हमारे में भी भगवत शक्ति जागृत होगी। सभी के अंतर में परमात्मा आत्मा बैठा हुआ है और वो परमात्मा हो सकता है। सभी की आत्मा परमात्मा बने और सभी सम्यक दृष्टि जीव बने। इसी सद्भावना के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। हर शार जय जय हर शार जय जय।